हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। बेटा याद होगा कि क्लास 9th में जो हम लोग पिछले लेक्चर पढ़ रहे थे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर पढ़ रहे थे जनरली, और वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के जो लेक्चर थे वो ऑलरेडी आपके क्या हो चुके कंप्लीट हो गए 9th लेवल पर। ठीक है, अब आज जो हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर पहला पॉइंट हमारे पास ये आया कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या है। किस पर डिस्कशन करेंगे? हमारे आसपास के पदार्थ क्या है। हमारे आसपास के मीन्स से एक जनरल सी बात, जैसे हम बात करें किसी चेयर की, कोई चेयर रखी हुई है, मैं बात करूं किसी टेबल रखी हुई है, मोबाइल फोन की बात करूं, बुक्स की बात करूं, या मैं जनरली किसी भी पदार्थ की बात करूं, ये सब हमारे आसपास के पदार्थ है। आप देखिए पेड़ पौधे देखिए, ये भी क्या है? पदार्थ है। जनरली बात समझ आ रही है? तो हमारे कहने में जो भी हमारे आसपास है, इस वातावरण में जो भी है, एटमॉस्फेयर में, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? आसपास के पदार्थ। उनमें होता क्या है कि हम सारी चीजों को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं तभी समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज बोर्ड है, ये जिसे हम जानते हैं बोर्ड है, टच केस है। तो यहाँ पर मैटर क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात कि जो हमारे पास सब्सटेंस हैं, जो हमारे पास पदार्थ हैं, वो पदार्थ किस स्टेट में है, अवस्था क्या है उनकी, किसे क्या बोलेंगे। जैसे आपने पानी देखा तो उसमें अलग अलग गुण हैं। पानी को आप देखते हैं बहाएं तो देखते हैं बहता है। आप एक बॉल को ले लें, बॉल को क्या करें, आप फेंके तो जंप करती है। आप किसी सॉलिड को ले, जैसे ईंट ले लिया, ब्रिक्स, उससे आप जहाँ पड़ रहे थे वहीं पर सेट हो जाती है। आप गैस को ले लीजिए, गैस एयर में क्या होती है, वो फैल जाती है। तो कहने का मीन्स कि जो ये चीजें हैं, हमने देखा अलग अलग पदार्थ की अलग अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जाने पदार्थ है क्या। तो वहां पर हमने क्या सोचा कि आप जनरली पढ़ते हैं कि जिस पदार्थ में भार होता है, वेट, ठीक है, और जो जगह को कवर करता है, जगह को घेरता है, और जिसमें भार होता है, वही क्या है? पदार्थ है। मतलब जो जगह के घूरे और जो जगह को घेरता है, जिसमें भार होता है, वही क्या है? पदार्थ। मेरी बात समझ आ रही है? जनरल सी बात देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाते हैं, सपोज दैट ये हमने मार्कर ले लिया, क्लियर। अब इस मार्कर को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कहाँ की ओर आता है? नीचे की ओर आता है। इसमें होता है कि अगर वेट नहीं होता तो कहाँ चला जाता? ऊपर चला जाता। वेट के कारण ही इससे पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, खींचती है इसको अपनी ओर। जिसमें वेट होता है, आपने यहाँ पर रखा, देखिए इसने जगह कवर कर लिया, मतलब ये स्थान को घेर रही है। अगर ये एरिया को कवर कर रही है, जगह को घेर रही है, मतलब ये क्या है? पदार्थ है। ठीक है, तो हुआ क्या कि पदार्थ को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया जनरली। जैसे आप जानते हैं ठोस, द्रव और गैस। अगर इस मार्कर की बात करें, हम कह रहे हैं मार्कर को ले लें और हम सोचे इसको फोर्स लगाकर इसकी जो आकृति है, जो संरचना है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं तो गलत। इसे तोड़ सकते हैं और तोड़कर रख सकते हैं, लेकिन इसकी आकृति जो है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। देखिए फोर्स बदला नहीं जा सकता इसको। आप इसको अगर यहाँ पर रखते हैं तो भी इतनी जगह गिरती है, अगर मैं बाई चांस यहाँ रख देता हूँ तो भी इतनी जगह गिरती है। मैं कह रहा से कहीं पर पुटअप करिए, जितनी जगह यहाँ लेगी उतनी ही जगह वहां पर भी लेगी। तो कहने का मीन्स कहा गया कि ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित है, आप किस लेवल के अकॉर्डिंग बोलो 9th में, कि जिनकी आकृति निश्चित है और जिनका आयतन होता है घेरा गया स्थान निश्चित है, उन पदार्थों को हम कहते क्या हैं? सॉलिड। सॉलिड का मीन्स क्या हुआ? ठोस कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? उन पदार्थों को क्या कहते हैं? हम सॉलिड कहते हैं। दैट मीन्स उन्हें हम ठोस कहते हैं। बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं? मेरी बात समझ आ गई आपको? उन्हें क्या कहते हैं? हम ठोस। अब ठोस के, अब जनरली इसी बात में दूसरी बात पे जाऊं, आप पानी को ले लीजिए। पानी को आप एक सपोज 1 लीटर पानी आपने ले लिया, 1 लीटर को पानी किया कि आपने कि एक लोटे में रखा तो उसने लोटे का साइज ले लिया। अगर एक किसी जग में रख देते हैं हम तो जग का शेप बना लेता है। मैं अगर उसको जैसे बाल्टी जानते हैं, बकेट जानते हैं, उसमें डाल दे तो उसका भी शेप ले लेता है। मतलब लेकिन वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। हम जहां कहीं पर उसको रखें वो उसी शेप का बन जाता है। मतलब उसका शेप तो चेंज हो जाता है, लेकिन क्या नहीं चेंज होता? ज्योमेट्री, उसकी संरचना,
आयतन चेंज नहीं होता, आकृति में परिवर्तन हो जाता है लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ, ऐसे पदार्थों को बोला गया कि वह अपनी किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। अब गैस की बात करूं मैं तो बोला गया जिनमें आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, हम गैस कहते हैं। बात समझ आ रही है। तो जनरल सी जो इंट्रोडक्शन था, मैंने बोला कि हमारे आसपास के पदार्थ जो हमारे सराउंडिंग में, जैसे मैंने बोला कुछ भी देखते हैं, ये सारे पदार्थ होते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते क्या हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, इन पदार्थ को ही इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, जिनको बोला गया ठोस, द्रव और गैस। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, दो स्टेट जनरली और भी पढ़ते हैं, प्लाज्मा हो गई, बोन्स, आइंस्टीन हो गए। तो इस तरह से टोटल जो इसकी पदार्थ की स्टेट पड़ी गई वो कितने स्टेट पड़ी गई, 5, जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। बाकी ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था। हम लोग जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सॉलिड, फिर हम लोग सॉलिड की प्रॉपर्टी, सॉलिड के एग्जांपल्स, फिर लिक्विड पढ़ेंगे, लिक्विड की प्रॉपर्टी, फिर लिक्विड के एग्जांपल, फिर हम लोग गैस पढ़ेंगे, गैस की प्रॉपर्टी, गैस के एग्जांपल्स। उसके बाद में जो स्टेट परिवर्तन होता है, आप देखते हैं जैसे आइस रखी हुई है, अब अगर वो फ्रिज के अंदर वाटर रख दिया, ठीक है, तो आइस में कन्वर्ट हो गया टेम्परेचर बेसिस पे फ्रीजर रखने पर, और जैसे उसे बाहर ले गया तो फिर लिक्विड में हो गया। इसे स्टेट चेंज कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं पानी को गर्म कर दें तो वेपर बन जाता है, भाप बनकर उड़ने लगता है, वाष्प बन जाती है, इसे कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं। सॉरी, मैंने कहा जो भाप बनना आप देखते हैं इसे कहते हैं क्या है, क्वथन क्रिया बोलते हैं। बात समझ आ रही है। तो इन सब चीजों के बेसिस पर हम लोग स्टेट परिवर्तन को भी पढ़ेंगे। हम वाष्प को ठंडा कर ले, लिक्विड, जैसे आपने रोटी देखी होगी, रोटी अगर गर्म होती है तो उस पर जो उसको हम बंद करके रख देते हैं डिब्बे पर, तो डिब्बे की जो ऊपर जो क्या बोलते हैं, कैप होता है, ढक्कन होता है, उस पर आप देखते हैं छोटी छोटी बूंदें पड़ जाती हैं। कहने का मीन्स जो वेपर थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रोसेस को संघनन कहते हैं। तो कहने का मीन्स ये जो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, स्टेट चेंज पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग अगले लेक्चर से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो पिछला लेक्चर है उसे आप पढ़िए, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस बात का विशेष ध्यान नहीं, जब तक लेक्चर सीरियल से नहीं पढ़ेंगे तब तक उन्हें प्रॉब्लम होगी, राइट है। बाकी